बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और चैप्टर 3। स्टूडेंट, इस लेक्चर में जो चीज़ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं दैट इज डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम केएमटी ऑफ गैसेस। हमने ना पीछे दो बातों का मैं तज़किरा करना चाहूँगा। हमने 5 गैस लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो, डाल्टन एंड ग्राहम्स लॉ। फिर हमने ना लास्ट लेक्चर में हमने केएमटी की पोस्टुलेट्स पढ़ी और क्लासियस गैस इक्वेशन को पढ़ा। एक्चुअली जो क्लासियस गैस इक्वेशन है ना, दिस वन इज अ मिक्सचर ऑफ, दिस वन इज एन एक्सट्रैक्शन ऑफ केएमटी ऑफ गैसेस। केएमटी के तमाम पोस्टुलेट उसका एक्सट्रैक्शन ले लें तो आपके पास क्लासियस गैस इक्वेशन है। तो आइए हम ना क्लासियस गैस इक्वेशन की मदद से गैस लॉ उसको डिराइव करते हैं और इस तरह हम गैस लॉज को केएमटी ऑफ गैसेस के मुताबिक बनाते हैं। तो आइए आगाज करते हैं बॉयल्स लॉ से। स्टूडेंट, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन से पहले ना कुछ पुरानी बातें उनको मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो आएंगी तो फिर हम इनको डिराइव कर सकेंगे। हमने पढ़ा क्लासियस गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी 1/3 mnc² बार। इसमें P क्या है? P इज द प्रेशर। P here is the pressure of the gas. What is V? V is the volume of the gas. असल है ये बातें। M is the mass of one molecule. मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपने वर्ड वन पे गौर करना है। स्मॉल m जो है ये एक मॉलिक्यूल का मैस। And what is capital N? Capital N is the number of molecules. और यहां मैं एक और चीज आपके गोश गुजार करता चलूं कि अगर आप 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं एंड यू नो 1 मोल गैस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए आप N की वैल्यू लिखेंगे Na। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और 1 मोल गैस में मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर, तो आप N की जगह पे N लिखेंगे। और एक और बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए दैट गिव्स अस द मोलर मास। ये रिलेशन भी आपने सीन में रखना। एंड c² बार दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये हमारे पास क्लासियस गैस इक्वेशन और उसके अंदर जो भी पैरामीटर टर्म्स यूज हो रही हैं हमने उन सब को याद किया कि क्या किया। अब आए बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन से पहले ना दो बातें ज़हन में बिठाएं। पहली बात कि जब हमने इस चैप्टर के शुरू में बॉयल्स लॉ को पढ़ा था तो बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या आई थी? स्टूडेंट, ये थी बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, पीवी दैट इज इक्वल टू के। पीवी दैट इज इक्वल टू के एट constant temperature and number of moles। ये दोनों चीजें कांस्टेंट थी, तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन जो आंसर हुआ तो ये हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ा। एक तो ये बात आपके ज़हन में आनी चाहिए कि बॉयल्स लॉ है क्या। दिस वन इज द बॉयल्स लॉ। दूसरी बात, जब हमने केएमटी की पोस्टुलेट्स पढ़ी थी तो जरा आखिरी पोस्टुलेट को याद करो, हमने क्या पढ़ा था? आखिरी पोस्टुलेट हमने पढ़ी थी यानी अकॉर्डिंग टू केएमटी ऑफ गैसेस। लास्ट पोस्टुलेट की बात कर रहा हूं कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of gas molecules is directly proportional to the absolute temperature। यानी हम कह सकते हैं कि दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ले लो ए बी,
काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? वो टेम्परेचर जिसे हम केल्विन स्केल पे मेजर करते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाला नहीं, केल्विन स्केल के टेम्परेचर का। ये है केएमटी की लास्ट पास्टुलेट जो हमने पढ़ी। अब स्टूडेंट मैं ना काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, जरा गौर से ये बात सुनना। काइनेटिक एनर्जी, पहले मैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात, मैक्रो पार्टिकल्स की बात करता हूं, मैक्रो सब्सटेंसेस जो लार्ज। मसलन मेरे पास ये एक कार है, मैं आपसे कहता हूं आप मुझे ना इस मूविंग कार की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बताएं। आप सिंपल सा फार्मूला कहेंगे, आप कहेंगे K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। m इज द मास ऑफ दिस कार, v इज द वेलोसिटी। ये रिलेशन लो, आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन एक और बात सुने, अगर आपके पास माइक्रो पार्टिकल्स हो, माइक्रो, जैसे कि मेरे पास ये कंटेनर है, कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। हमने मैक्सवेल लॉ से पढ़ा, तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। वो उसने जो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी दिया मैक्सवेल ने, तो मॉलिक्यूल सेम कंडीशन पर डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे। मैं इस गैस की काइनेटिक एनर्जी जानना चाहता हूं। अगर एक पार्टिकल होता तो मेरे लिए ये फार्मूला हाफ एम वी स्केयर लगाना बहुत आसान था। इतने ज्यादा पार्टिकल हैं, तो अब क्या किया जाए? आप दो काम करें। पहली बात, एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ वन मॉलिक्यूल स्मॉल एम इज कॉल्ड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आप mn लेते हैं ना, mn, तो आप ये मास वाला फैक्टर इसको अकोमोडेट कर जाते हैं। जब हम mn लेते हैं, इट मींस कि हम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में ये जो मास का फैक्टर है ना, गैस की सूरत में हम इसको स्मॉल m कैपिटल N से जाहिर करेंगे। m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी तादाद को एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो तमाम मॉलिक्यूल का आपके पास मास आ जाएगा। दूसरी बात, अब हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मुख्तलिफ है, तो आप इन सब की मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले लें। तो इसका मतलब है कि इस फैक्टर की जगह पे मैं लिखूंगा c स्क्वायर बार, ये फैक्टर। तो इस तरह मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ mnc स्क्वायर बार। ये हमारे पास जो फैक्ट, ये जो वैल्यू आई काइनेटिक एनर्जी, ये है फॉर द गैस हैविंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन खत्म करेंगे तो आपके पास यहां क्या आ जाएगा? ये आ गया हाफ mnc स्क्वायर बार, दैट इज इक्वल टू kT। स्टूडेंट, ये मेरे पास पहला रिलेशन आया, इसको आप वन कह रहे हैं। अब आए अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन जो ऊपर हमने पढ़ी, जिसके मुताबिक मैंने कहा वो आएगी तो डेरिवेशन होगी। PV दैट इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। स्टूडेंट, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, PV दैट इज इक्वल टू 1/3। अब मैं काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये वाली साइड, इस साइड ये ऐसी बन जाए। ये कैसे फिर बनेगी? मैं ट्रिक ये करता हूं कि PV दैट इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार, इसको मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं। अब ये 2 इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो आपके पास ये बन जाएगा PV दैट इज इक्वल टू 2/3, ये 2 इधर चला गया, 3 इधर आ गया, और 1/2 mnc स्क्वायर बार। लुक एट दिस स्टूडेंट, ये वाला जो मैंने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखी और ये वाली,
ये बिल्कुल सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 में इस ये वाली जो इक्वेशन 2 क्या लें, दिस वन इज रिलेशन टू इक्वेशन 2। अब आप इस इक्वेशन 2 में ये वाली जो है ना, इस वैल्यू की जगह पे आपके टी लिखेंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा PV दैट इज इक्वल टू 2/3, और अब इस सारे फैक्टर की जगह पे, इस सारे की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, KT। दोबारा स्टूडेंट मैं आपको एक बात रिपीट करवाना चाह रहा हूं कि बॉयल्स लॉ है PV इज इक्वल टू K, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is a constant quantity at constant temperature. This one is the Boyle's law. अब इसमें आए स्टूडेंट, इसमें 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, और अगर आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखें, क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे ये सारे का सारा फैक्टर जो है, ऑल दिस इज कांस्टेंट। तो इसकी जगह पे मैं 2/3 KT, इसकी जगह पे मैं K डैश ले लेता हूं, तो इट विल बी PV दैट इज इक्वल टू K डैश। स्टूडेंट ये वाला जो है ना, दिस इज कॉल्ड द बॉयल्स। तो कंक्लूजन में आप ये बात कर दो ना, ये कर दो, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume of given mass of a gas is a constant quantity at constant temperature, and this one is the Boyle's। स्टूडेंट हमने ना बॉयल्स लॉ को वेरीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ के। अब हम आगे बढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन ना, चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन वो बॉयल्स लॉ से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल सेम। मैं इधर ना चेंज करता हूं, मैं ना बॉयल्स लॉ की जगह पे चार्ल्स लॉ लिख देता हूं। डिफरेंस देखना, ये आ गया जी चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ में हम पढ़ते हैं ये वाला नहीं रिलेशन, चार्ल्स लॉ में हम पढ़ते हैं V/T दैट इज इक्वल टू K एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। दिस वन इज द चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट सेम, ये सारी की सारी डिस्कशन वही है जो हमने बॉयल्स लॉ, यहां तक बिल्कुल सेम। यहां पे आ जाओ, जब हम यहां पे आए तो P इक्वल टू 2/3 ये फैक्टर आ गया, हमने इसकी जगह पे KT लिखा, जब KT लिखा तो मेरे पास ये आ गया। अब इसमें देखें, इसका मतलब है कि बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन में हम तकरीबन 90% एक ही चीज पढ़ रहे हैं। अब यहां इस पे आ जाए, PV that is equal to 2/3 KT, ये मेरे पास आ गया। अब जरा रीअरेंज करो, P को इधर ले जाओ, T को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा V/T दैट इज इक्वल टू 2/3, ऊपर K है और नीचे P आ। अब फिर 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, और चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। तो ये आपके पास 2/3 K और P, ये कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं K डबल डैश। तो मेरे पास ये बन जाएगा V/T दैट इज इक्वल टू K डबल डैश। ये तब आएगा when the pressure is kept constant, when the number of moles are constant, and this one is the Charles law। तो तकरीबन 95%, 90 to 90 वही बातें जो हमने बॉयल्स, आखिर में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दी। रीअरेंजमेंट की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं
और चार्ल्स लॉ में जाकर हम प्रेशर को खोजते हैं, जिसकी वजह से हमें रीअरेंज करना। तो इसके नीचे भी आप कंक्लूजन स्टूडेंट लिखेंगे, और कंक्लूजन में जो सेंटेंस लिखेंगे वो मैं बोल देता हूं, पीछे हम पढ़ के आए हैं। द रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर मस्ट बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट बी मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव नंबर 3, वी हैव एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, स्टूडेंट जब तक आपको एवोगैड्रो लॉ इसका पता नहीं होगा ना कि ये लॉ है क्या, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, और ये लॉ बताता हमें क्या है, जब तक ये बातें नहीं पता होंगी ना तो हम इसको डिराइव ही नहीं कर सकते। जब तक मंजिल के तयन मंजिल का नहीं पता होगा तो हम उसका तयन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता होगा कि कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो एवोगैड्रो लॉ है क्या, मैं आपको जरा बातें समझाता हूं। मेरे पास ना ये 2 कंटेनर्स हैं, 2 कंटेनर्स, ये 2 कंटेनर, इसमें गैस एक है, इसमें दूसरी गैस है। दोनों कंटेनर का प्रेशर सेम, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर भी सेम, प्रेशर भी दोनों का सेम, वॉल्यूम भी सेम, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर भी सेम। इसमें गैस ए है, इसमें गैस बी है। अगर 2 गैसेस की ये 3 वैल्यू सेम होंगी तो इनकी चौथी वैल्यू यानी नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे। नंबर ऑफ मोल सेम होने का मतलब है कि दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम। स्टूडेंट ये जो मैंने आपसे बात की है ना, दिस वन इज द एवोगैड्रो लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at same temperature and same pressure contains equal number of molecules. This one is the Avogadro law. आइए, क्या ये बात जो है इसको हम KMT से डिराइव कर सकते हैं? यस, जरा सुने स्टूडेंट, मेरे पास 2 कंटेनर्स, ये 2 कंटेनर्स हैं। एक में 2 कंटेनर, इसमें मैं गैस लेता हूं, दिस वन इज गैस 1। इस कंटेनर में एक मैं और गैस लेता हूं, दिस वन इज गैस 2, ये गैस 2 है। 2 अलग अलग गैसेस है, 2 मुख्तलिफ गैसेस है। इस कंटेनर का प्रेशर सपोज 700 टॉर, इसका प्रेशर 700 टॉर, दोनों का प्रेशर सेम। इसका वॉल्यूम 1.5 dm क्यूब, इसका वॉल्यूम 1.5 dm क्यूब, यानी दोनों कंटेनर में मौजूद गैसेस का प्रेशर भी सेम, वॉल्यूम भी सेम। और तीसरी बात, इस दोनों का टेम्परेचर भी सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी सेम। तो हमने दोनों गैसेस को सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पर लिया। अच्छा, इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनको हम मॉलिक्यूल्स की तादाद उसे हम N1 कहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। इसके मॉलिक्यूल्स को, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम N2 कहते हैं। इसके एक मॉलिक्यूल के मास को हम स्मॉल m1 कहते हैं, इसके एक मॉलिक्यूल के मास को हम स्मॉल m2 कहते हैं। इसके मॉलिक्यूल की मीन स्क्वायर वेलोसिटी c1 स्क्वायर बार लेते हैं, और इसके तमाम मॉलिक्यूल्स की जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसे हम c2 स्क्वायर बार लेते हैं। ये जो सारी मैंने बातें लिखी है ना, ये सारी हमने अभी अभी पढ़ी, इसमें नई कोई बात नहीं। अब आप इस गैस पर आप अप्लाई करें क्लासियस गैस इक्वेशन। तो जब मैं फॉर गैस 1 के लिए क्लासियस गैस इक्वेशन क्या है, PV दैट इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर बार। लेकिन जब आप गैस 1 की बात करते हैं ना स्टूडेंट,
यहां M1 आएगा, mass of 1 molecule of gas 1, N1 number of molecules of gas 1 and C1 square उनकी mean square velocity. Similarly, अगर मैं for gas 2, मैं गैस 2 की बात करता हूं, तो वही क्लासिक गैस इक्वेशन PV 1/3 MnC स्क्वायर बार. स्टूडेंट यहां आप M2 N2 C2 स्क्वायर बार, तो गैस 1 के लिए मैंने 1 1 लिखा, गैस 2 के लिए इन तीनों फैक्टर के नीचे मैंने 2 2 2 लिखा. अब दोनों गैसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम सेम है. अगर प्रेशर और वॉल्यूम सेम होगा दोनों गैसेस के लिए, तो इट मींस PV और PV इन दोनों जो फैक्टर, इसे आप इक्वेशन 1 कह लो, इसे आप इक्वेशन 2 कह लो. जब प्रेशर और वॉल्यूम सेम होगा तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी. तो इक्वेटिंग द अबव इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी. स्टूडेंट यू विल हैव 1/3 इसके M1 N1 C1 square bar that must be equal to 1/3 M2 N2 C2 square bar. 1/3 कैंसल आउट, आपके पास बन जाएगा M1 N1 C1 square bar that is equal to M2 N2 C2 square bar. ये एक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं. दिस वन इज थर्ड इक्वेशन. स्टूडेंट मैं यहां से यहां तक जब आया ना, एक बात ध्यान में रखनी, मैं यहां से इक्वेशन 3 तक जो मैंने डेरिवेशन की है, इसमें मैंने प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को सेम लिया. अब एक बारी रहती है, हमने टेम्परेचर को क्या बोला है, अगर इन दोनों गैसेस का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होगा तो फिर इनके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी. तो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम को दोनों का सेम करके यहां तक आ गया. अब मैं किसको सेम करूंगा, टेम्परेचर. टेम्परेचर हमने पढ़ा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. टेम्परेचर हमने पढ़ा है कि स्टूडेंट KMT में हमने पढ़ा है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर दोनों गैसेस का टेम्परेचर भी सेम होगा तो इट मींस कि गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, वो भी सेम होगी. तो हम क्या कहेंगे कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ one molecule of both gases will be same at same temperature. अगर टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी. क्या मतलब ये हुआ कि अगर आप गैस 1 की बात करेंगे तो हाफ MN, अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हाफ MC स्क्वायर बार, M1 C1 स्क्वायर बार, और हाफ M2 C2 स्क्वायर बार. मैंने एक मॉलिक्यूल की बात की कि अगर दोनों गैसेस की टेम्परेचर सेम होगा तो पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी. यानी जितनी इसके एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है उतनी इस गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी. एक मॉलिक्यूल, अब दोनों को इक्वेट बराबर है तो अगर 1/2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया M1 C1 स्क्वायर बार, M2 C2 स्क्वायर बार. स्टूडेंट दिस वन इज आवर रिलेशन नंबर 4. अब आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3/4. इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, ये है M1 N1 C1 स्क्वायर बार दैट इज इक्वल टू M2 N2 C2 स्क्वायर बार. तो ये हमारे पास, और इसको डिवाइड करेंगे आप किस पे, इस पे M1 C1 स्क्वायर बार दैट इज इक्वल टू, और इसके नीचे M2 C2 स्क्वायर बार. तो ये ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 3 दिस वन, और नीचे आपने डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 4.
अब जब आपने ये किया तो m1 से m1 कैंसल, c1 स्क्वायर बार c1 स्क्वायर बार, m2 से c2, इधर क्या बचा, इधर बचा n1, इधर क्या बचा, इधर बचा n2। n1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1, और n2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2। n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस 1, n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस 2। अगर आप दोनों गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रखेंगे तो दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स की तादाद भी क्या होगी, सेम। इसका भी स्टूडेंट आप एंड पे कंक्लूजन लिख सकते हैं। और कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे ना कि एट कांस्टेंट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर इक्वल। आगे हम बढ़ते हैं और हमारे पास एक और गैस लॉ है नंबर 4 पे, दैट इज ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ मैं फिर कहूंगा कि पहले आपको पता होना चाहिए ग्राहम लॉ है क्या। जब पता होगा ना तो फिर उसको डिराइव करना, हमारे टारगेट तक पहुंचना आसान होगा। एक दो बातें जो इसमें हमें काम आएंगी, जरा उसको मैं साथ आपको समझाता है। एक तो आपको ग्राहम लॉ का पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। एक ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये ग्राहम लॉ है। दूसरा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस, तो उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी एवोगैड्रो नंबर, और अगर आप एवोगैड्रो नंबर को मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द मोलर मास। ये और एक तो आपको रिलेशन याद किया ना कि मास ओवर वॉल्यूम दैट इज का इक्वल टू डेंसिटी। ये तीन बातें ये आपके जहन में रहनी चाहिए। अब आए अकॉर्डिंग टू क्लासियस गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन नहीं, क्लासियस गैस इक्वेशन, PV that is equal to 1/3 MnC स्क्वायर बार। अब अगर मैं कहूं कि फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, स्टूडेंट जब हम 1 मोल की बात करते हैं ना तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे Na, तो यहां पे N की जगह पे मैं Na पुट करूंगा, ये बन गया PV that is equal to 1/3 MnAC स्क्वायर बार। और मैंने आपसे कहा कि जब आप एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज द मोलर मास। ये याद रखना है, कंसेप्चुअली भी याद रखना है, वैसे भी आपको रट्टा लगाना चाहिए। तो मैं अब इसकी जगह पे लिखूंगा कैपिटल, तो दैट इज PV दैट इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर बार। मैं C स्क्वायर को एक साइड पे लेता हूं तो ये मेरे पास आ गया C स्क्वायर बार दैट इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला गया, 3PV और M जो है वो डिनोमिनेटर में M आ गया। अगर स्टूडेंट मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, अंडर रूट, तो मुझे इसका भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है ना C स्क्वायर बार जिसे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर, और C स्टैंड फॉर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो जितनी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ज्यादा होगी उतना वो तेजी से डिफ्यूज कर रहा हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे फैक्टर की जगह पे लिखूंगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो मेरे पास ये बन गया रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3P, अब V को नीचे ले जाओ, M ओवर V। जब मास ओवर वॉल्यूम लिया जाए तो दैट इज डेंसिटी, तो मैं इस पूरे फैक्टर की जगह पे क्या लिखूंगा, डेंसिटी। तो मेरे पास आ गया रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज इक्वल टू 3P ओवर D। स्टूडेंट अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूं, आपको पता है ग्राम लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं। अगर प्रेशर को मैं कांस्टेंट करूं 3 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D। और माय डियर स्टूडेंट दिस वन इज द ग्राहम्स लॉ। तो ग्राहम लॉ को आप इस तरह से
डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम गैस इक्वेशन, एंड दिस गैस इक्वेशन इज एन एक्सट्रैक्शन ऑफ KMT ऑफ गैस। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में ज्यादातर हमारा जो न्यूमेरिकल टाइप वर्क था, कैलकुलेशन थी, और एग्जाम में अक्सर हमने देखा है कि इन 4 गैस लॉज डेरिवेशन में से कोई 1 या 2 पूछे जाते। हमने ना चैप्टर के शुरू में इन गैस लॉज की स्टेटमेंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन उनको पढ़ा, और इस मरहले में आके हमने KMT ऑफ गैसेस, उसकी पास्टुलेट को पढ़ा, उन पास्टुलेट की बुनियाद पर क्लासियस गैस इक्वेशन को पढ़ा, और क्लासियस गैस इक्वेशन की मदद से हमने इन गैस लॉज को डिराइव किया। एक्चुअली हमने इन गैस लॉज को KMT ऑफ गैसेस के मुताबिक बना दिया, प्रूव कर दिया कि दीज गैस लॉज आल्सो फॉलो द पास्टुलेट्स ऑफ KMT ऑफ गैसेस। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपको इल्म में, आपके हुनर में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।